नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा खास कार्यक्रम एक कप ऑफ नॉलेज विद प्रोफेसर एस.के. सिन्हा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर एस.के. सिन्हा जी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। रिवॉल्यूशन इंडिया के आप चीफ एडिटर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, प्रोफेसर सिन्हा जी एक चलते फिरते अपने आप में एक विश्वविद्यालय हैं। उनके अनुभव की प्रकाष्ठा इस लेवल पर है, इस स्तर पर है कि उनसे जितनी चर्चा की जाए उतनी थोड़ी है। उनकी व्यस्तताएं इतनी अधिक हैं, उसके बावजूद भी ये हमें समय देने के लिए हमेशा समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बताना अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ, उसका अति महत्वपूर्ण कारण है। प्रोफेसर सिन्हा जी जब उनका समय एक एक मिनट डिसाइडेड है, वो समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित में अपना समय चिंतन में लगाते हैं। इनके ऑनलाइन लेक्चर चलते हैं, जिसका प्रति घंटा यदि हिसाब एक छोटा सा आकलन करें तो 5,000 रुपये प्रति लेक्चर। आप समझिए इस लेवल की प्रतिभा, इस लेवल का एक बहुमूल्य खजाना खुद रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल के पास है। हम आभारी हैं प्रोफेसर साहब का कि ये हमें निःशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से देश निर्माण, समाज निर्माण और भविष्य निर्माण को देखते हुए दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार सदैव आजीवन आभारी रहेगा आपके इस सराहनीय प्रयास के लिए। धन्यवाद। हम हमेशा ही परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अपने को निछावर करते हैं, और जो भी समाज में कुरीतियां हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए हम हमेशा से इस बात को समाज के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं जी। और मुझे लगता है कि ये कोशिश कभी न कभी हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं उसको ख़त्म करने में कामयाब होगी जी। आज मैं बताऊं कि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं अवैध तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है जी, या मनाया जा रहा है। और हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है जी। यह दिन समाज में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है जी, कि लोग जागरूक हों। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 1987 में घोषित किया गया था, ताकि विश्व स्तर पर नशे की समस्या से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाया जा सके। हम सबको पता है कि नशा के कारण हमारे देश में या पूरे विश्व में कई घर बर्बाद हो गए या हो रहे हैं। तो नशे के समस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव ये है कि आज के समय में नशे की लत एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, जिसमें न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य बल्कि परिवार, समाज और देश की प्रगति पर भी बुरा असर पड़ रहा है जी। विशेष रूप से युवा वर्ग तेजी से इस बुराइयों के चपेट में आ रहे हैं। एक बार नशे की लत लग जाने के बाद व्यक्ति का इससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है जी। प्रोफेसर, इसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ नशे के व्यापार से जुड़ी अवैध तस्करी ने न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि आतंकवाद और अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है जी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के रूप ले चुकी है, जिसमें करोड़ों का काला धन भी शामिल होता है जी। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने सख्त कानून की आवश्यकता है
जी। बेसिकली अगर हम देखें तो इस दिवस का उद्देश्य है नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना। पहली बात, उनको निषेध करने के लिए लोक व्यवस्था अनुसार, शासन प्रशासन अनुसार हाँ। कार्रवाई करना, ऐसा कुछ नजर आता है। निश्चित निश्चित। दूसरा है कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है नशा पीड़ितों को पुनर्वास और सहायता प्रदान करना। जी। अवैध तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना या कार्रवाई को बढ़ावा देना, ये बेसिक उनका एक इस दिवस का उद्देश्य है। जी। हर एक साल जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है वो हर एक साल अपनी एक दिवस का कुछ अपना थीम देती है। जी। इस साल किसी कारणवश ये डिलेड है, माने थोड़ा सा देरी से आएगा। जी। तो अगर हम 2024 की थीम की बात करें जी। तो साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। इसका उद्देश्य था कि नशे की रोकथाम में शिक्षा, सलाह और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। जागरूकता की कार्यक्रम इस दिन विभिन्न माध्यमों से मनाया जाता है। विद्यालयों और कॉलेजों में रैलियां, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता, स्वास्थ्य संगठन द्वारा कार्यशाला और नशा मुक्ति शिविर, सोशल मीडिया पर अभियान का प्रचार, पूर्व नशा पीड़ितों की प्रेरक कहानी को साझा किया जाता है कि पहले देखिए आप इतने ये ड्रग्स लेते थे या जो भी लेते थे, आज उन्होंने सब छोड़ दिया। मतलब कहीं न कहीं उनकी बात बताया जाता है, उनकी सक्सेस स्टोरी बताया जाता है। सरकार और समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। सरकार द्वारा नशा नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय नशा निवारण कार्यक्रम इत्यादि। लेकिन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हम नशा मुक्त कर सकते हैं। माता पिता, शिक्षक और समाज के वरिष्ठ लोगों को, युवाओं को सही मार्ग दिखाने का कार्य करें। नशा मुक्त समाज का कदम में हमारा अपना एक सोच है कि बच्चों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा देना, जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पाठ्यक्रम के रूप में डेवलप हुआ है। नशे के विरुद्ध खुले मंचों पर चर्चा करना, नशा पीड़ितों को तिरस्कृत करने के बजाय सहायता देना। उसको तिरस्कृत मत करिए, उसको सहायता दीजिए, उसके नशे को छुड़वाने में मदद करनी करिए। और युवाओं के खेल, योग, संगीत, सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, जिससे उसमें वो व्यस्त रहें। और निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह सकता हूँ आपको कि नशा एक ऐसी आग है जो जीवन को धीरे धीरे जला देती है। इस दिन की सार्थकता तभी है जब हम सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित न रहकर वास्तविक जीवन में नशा और अवैध तस्करी के खिलाफ काम करें। हमें एक ऐसी समाज की ओर बढ़ना होगा जहां युवा स्वस्थ हों, समाज सशक्त हो और देश नशा मुक्त हो। क्या बात, ये निष्कर्ष है हमारा। नशा से कई परिवार खत्म हो चुका है। अपना तो जो नशा करता है वो तो अपना स्वास्थ्य खराब करता ही है, साथ साथ अपना परिवार, समाज को भी दूषित करता है। इसीलिए नशा के लिए पूरी समाज को आगे बढ़ना होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन सरकार के साथ समाज के हरेक व्यक्ति को इसके लिए आगे कदम रखना होगा। प्रोफेसर साहब, आपने गागर में सागर कर दिया, सार गर्भित करने वाला ऐसा वक्तव्य है आपका अनुभव का फ़ायदा निश्चित तौर पर युवाओं को जो नशे की चपेट में आ चुके हैं उनको पुनर्स्थापित होने में मदद मिलेगी। सरकारों को, शासन प्रशासन को उन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने का अवसर मिलेगा आपके अनुभव साझा होने से। हम जानना चाहते हैं प्रोफेसर साहब,
आपसे नशे के इस इंटरनेशनल ड्रग्स अब्यूज़ डे पर हमने चर्चा की। क्या आपको नहीं लगता प्रोफेसर साहब कि हमें नशा करना चाहिए? किस चीज़ का? अपने माता पिताओं के द्वारा दिए हुए संस्कारों का, उनके दिखाए हुए आदर्श मार्गों का। यदि हम इस प्रकार से हमारे पूर्वजों का, वीर वीरांगनाओं का, जिनके संघर्ष की वजह से हमने उस आज़ादी को पाया है, उस आज़ादी को सुरक्षित और संरक्षित, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए यदि हम हमारे आदर्श पुरुषों का, उनके दिए हुए मार्गदर्शन का हम नशा करें तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत उम्दा बनता चलेगा और समाज भी नई ऊंचाइयों और राष्ट्र जो एक बात कहते आए हैं हम, विश्व गुरु जो भारत रहा है, दोबारा से उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस विषय में भी आपका मार्गदर्शन मैं चाहता हूं, क्योंकि ये विषय इसलिए मुझे जोड़ना पड़ा। आज जो ये चैनल रिवॉल्यूशन इंडिया जो एक बीज के रूप में हमने एक बीज डाला था, वो अंकुरित हो चुका है और जिसके प्रेरणा स्रोत मेरे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री भूप सिंह पांचाल जी रहे, जिन्होंने जीवन में सदैव संघर्ष किया, सत्यता के लिए अटल रहे और आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने समाज को नई दिशा और दशा, और डार्विन का जो सिद्धांत है, उन्होंने रिसर्च वर्क ऐसा किया जो पब्लिश नहीं हो पाया, जिसको हम पेटेंट नहीं करा पाए, उनके दिए हुए ज्ञान विज्ञान को, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऐसा कुछ सिद्धांत था। हम निश्चित आगामी दिनों में प्रोफेसर सिन्हा साहब के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर उनके किए गए प्रयासों को किसी न किसी स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मुझे ये बात आपके साथ साझा करनी पड़ी, क्योंकि जो संस्कार जो दिए हैं, उन संस्कारों की वजह से हम आज गतिमान हैं, क्योंकि पृथ्वी भी किसी न किसी एक केंद्र बिंदु की वजह से घूम रही है। तो मेरा भी एक केंद्र बिंदु मेरे परम पूज्य पिताजी रहे हैं। मैं प्रोफेसर सिन्हा साहब से निवेदन करूंगा, सिन्हा साहब, जो हमने बात की कि नशा करें, आदर्श महान पुरुषों का, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों का नशा करें, उस पर थोड़ा यदि आपका वक्तव्य ना लूँ मैं तो ये इंटरव्यू थोड़ा निरस रह जाता है। हमें जनता जनार्दन को जोड़े रखना है इस बहुत गंभीर मुद्दे के साथ। नशा हमें करना चाहिए राष्ट्र से, राष्ट्र का नशा होना चाहिए कि हम राष्ट्र प्रथम की जो एक अभियान है उसकी नशा होनी चाहिए जी, कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे जी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सुरक्षित रहे। नशा उसकी होनी चाहिए जी। नशा ड्रग्स का नहीं होना चाहिए, नशा लीकर के नहीं होना चाहिए जी। अगर हम नशा राष्ट्र से करेंगे तो एक राष्ट्र में ही सारी चीज़ समाहित है। वाह। हमारी संस्कृति भी जी, हमारी सभ्यता भी, हमारे संस्कार भी, हमारी नैतिकता भी, हमारे हर एक चीज़ जिसको हम कह सकते हैं, हमारा मूल्य भी, हमारे माता पिता के मूल्य भी, हमारे परिवार के मूल्य भी, सब उसमें समाहित है जी। नशा जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें पैसे की बर्बादी भी है, अपनी स्वास्थ्य की बर्बादी है, अपने परिवार की बर्बादी है, समाज की बर्बादी है और अंत में राष्ट्र की बर्बादी है। तो जो एक अभियान है कि राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र प्रथम की जो स्लोगन है, ये स्लोगन को कहीं न कहीं हम तोड़ना चाहते हैं। आज आप देखिए पंजाब के यूथ नशा में ही हैं, ये हमारे हरियाणा राज्य में भी कहीं न कहीं अछूता नहीं रहा है जी। तो हमको नशा निवारण के लिए, नशा निवारण केंद्र में भेजने से पहले हमको उसको घर में ही एक ऐसा माहौल देना चाहिए, तिरस्कृत नहीं करना चाहिए उसको मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उसकी नशा जो गलत अवैध चीज़ में है वहाँ से उसका खात्मा हो सके। नशा एक ऐसा गंदा चीज़ है, जब आदमी नशे में रहता है तो उस समय भूल जाता है कि अच्छा क्या है, खराब क्या है जी। उसको कोई अच्छा और ख़राब की समझ नहीं होता है, और जब वो समझ नहीं पाता है
तो आप कई इंटरव्यू करके देखिए जो नशा करते हैं और क्राइम करते हैं, तो वो जब नशा में नहीं होते हैं तो उनको आत्मग्लानि होता है कि हमने क्या कर दिया। क्योंकि नशा एक चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क का एक सेंस बंद कर देता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। जी। जितनी भी हमारे देश में अपराध होता है, उसके बहुत से केस को अगर आप जज करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कहीं न कहीं लोग नशे में थे। निर्भया का कांड हो या किसी का भी कांड हो, उसको आप जज करेंगे तो सारे आपको नशा में मिलेंगे। और जो नशा जो है वो समाज, परिवार और राष्ट्र सबके लिए बेकार चीज़ है। जी। नशा आपको करना है तो हम अपने राष्ट्र से नशा करें, और एक राष्ट्र से नशा करेंगे तो हम अपने राष्ट्र की सारी संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता, मूल्य, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारे विश्व गुरु में जो भी हमारे जितने भी लोग हैं सबके साथ हम चलेंगे तो हम इसको तिरस्कृत करें। और ये समाज के हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि इसका विरोध करें। जी। ना कि हम ये कहें कि ये सरकार का काम है। सरकार तो करती है, लेकिन सरकार तो अपनी हर एक गली में नहीं जा सकती, लेकिन हमारे समाज का हर एक व्यक्ति हर एक गली में होता है, तो उस तरह से इसको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत होगा, हमारा देश प्रगति होगा, हम 2047 में विकसित होंगे, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विश्वास है, एक मतलब दृढ़ता है कि 2047 में ये देश 100 साल पूरा करेगी और हम विकसित होंगे। प्रोफेसर साहब, मैं ऑन कैमरा इस विषय को मैं कह रहा हूँ, आप भी एक नशा करते हैं, और नशा करते हैं आप ज्ञान का, विज्ञान का, शिक्षा का। उस नशे को बताते चले प्रोफेसर साहब, आप दिन में अपने दिनचर्या में कितनी आप किताबें आप पढ़ते हैं? मुझे लगता है शायद जीवन में किताबी ज्ञान का नशा शायद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतपूर्ण नशा मुझे नज़र आता है। प्रोफेसर साहब, यदि ये प्रश्न मैं आपसे ना करता तो मुझे लगता कि मैं कुछ बेईमानी कर रहा होता इस इंटरव्यू के साथ, क्योंकि ये अनुभव ऐसे नहीं है। 35 वर्षों का जो आपका संघर्ष, त्याग, तपस्या और जो अध्ययनशीलता, जो शिक्षा ग्रहण करने का जो एक नशा आपने पाला, उसके बारे में थोड़ा बताते चले। निश्चित तौर पर ये ताकत नजर आती है। जी। मैं अभी कहा ना, मैंने एक शब्द कहा कि राष्ट्र से नशा करिए। जी। नशा तो हर एक स्टेज का है। हाँ। हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ने का नशा होना चाहिए, हम अगर खिलाड़ी हैं तो खेलने का नशा होना चाहिए, अगर हम म्यूजिशियन हैं, संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो उसकी नशा होनी चाहिए। नशा एक अच्छे काम का होना चाहिए। नशा का ये जो नशा जिसकी हम आज डे मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा का, ये नशा जो है ये अलग सा नशा है, जिस नशा से हम टूटते हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन जो नशा हमें करना चाहिए, पढ़ने में करना चाहिए, अगर हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं तो अपने काम में नशा होना चाहिए। ईमानदारी, नशा का मतलब है ईमानदारी, दृढ़ निश्चय, अपने कर्तव्य परायण कि हम अपने टाइम पर ऑफिस जाएं, टाइम पर वापस आएं, हम सबको एक दृष्टिकोण से देखें। जी। मोदी साहब ने G20 में ये बात कहा था कि एक फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली। जी। तो वन अर्थ का मतलब ये पूरा विश्व एक पृथ्वी है और हम सब एक परिवार के व्यक्ति हैं। जी। तो वन अर्थ, वन फैमिली, बहुत बड़ा संदेश है ये एक फिलोसॉफिकल वर्ड है। अगर हम अपने क्लास में जाते हैं और कई घर के बच्चे हैं और सारे बच्चे को हम अपनी निगाह से देखते हैं, ये सब मेरे परिवार के बच्चे हैं, तो हमारी निगाह, हमारी बायसनेस ख़त्म हो जाएगा। हम दुकानदार हैं, इतने भी जो मार्केट में देखते हैं कि मिलावट हो रहा है, उसमें कुछ और हो रहा है, अगर हम ये मानेंगे कि जो ग्राहक है वो सब मेरे परिवार का व्यक्ति है, तो ये बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज था कि वन अर्थ, वन प्लेनेट, वन फ्यूचर, वन फैमिली और वन अर्थ। जी। सबका एक ही भविष्य है, हम एक जीव हैं, सबकी जीवन निर्धारित है।
कोई पहले कोई बाद में, लेकिन निर्धारित जीवन जी रहे हैं। तो हमें हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। और हैप्पीनेस तो तब आदमी को मिलता है जब हम संतुष्ट होते हैं जी। आदमी में संतुष्ट जब सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। अनलिमिटेड वांट इज, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहता है कि इच्छा जो है वो अनंत है, उसकी पूर्ति माने लेवल नहीं है। तो हमें अगर उस लेवल पर पहुंचना है कि हम उस लेवल को पा गए हैं, तभी हम संतुष्ट। सेटिस्फैक्शन का एक लेवल है जी। हम सेटिस्फैक्शन का लेवल, आप एक मकान खरीदिए 10 करोड़ का, फिर आपको लगेगा 15 करोड़ का, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं आप मनोरोगी हो जाएंगे जी जी जी। तो ये कहना है हम अपने युवा वर्ग, युवा साथियों से कि आप नशा करिए, एक अच्छी चीज़ के लिए करिए, अपने भविष्य के लिए करिए, अपने कैरियर के लिए कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए कीजिए, अपने समाज के लिए कीजिए, आप कुरीति को मिटाने के लिए। आप सबको पता होगा कि सती प्रथा एक कुरीति था इस देश में जी। राजा राम मोहन राय ने इसका निवारण कराया जी। तो उसके लिए करिए। नशा इसलिए मत कीजिए कि हम कहीं ड्रग्स लेके सो रहे हैं या बैठे हुए हैं। मैंने शरीर को आप चलायमान बनाइए और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राष्ट्र का सेवा करिए, राष्ट्र प्रथम की भावना अपने मन में रखिए। धन्यवाद। प्रोफेसर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर प्रोफेसर सिन्हा जी ने जो बताया कि राष्ट्र प्रथम की भावना हमें होनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति एक नशा, राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य का भाव हमारा होना चाहिए। और नशे की रोकथाम का कार्य सरकारों या शासन प्रशासन का नहीं है, ये सामूहिक रूप से हर उस नागरिक का कर्तव्य है जो एक सच्चा देशभक्त नागरिक है। वो अपनी कर्तव्यों का पालन करे और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन अन्य किसी विषय पर एक कप ऑफ नॉलेज विद प्रोफेसर एस.के. सिन्हा के विशेषांक में आप सबके बीच में मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।